दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर ये तूफान है किसानों के आक्रोश का, जो किसी भी तरह दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। पंजाब से चले किसान सारी बाधाएं तोड़ते हुए दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर करनाल में आकर जम गए हैं। खट्टर सरकार की पुलिस ने किसानों को यहीं पर रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है। सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। इसके पीछे भारी भरकम पत्थर भी डाल रखे थे, लेकिन ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे किसानों ने ना बैरिकेडिंग देखी न पत्थर। सामने से पानी की मोटी धार तोप की तरह चल रही थी, लेकिन किसानों के आक्रोश के आगे सारी बैरिकेडिंग पत्तों की तरह तितर-बितर हो गई। करनाल पुलिस ने कई स्तरों पर सड़क की बैरिकेडिंग कर रखी है और बैरिकेडिंग की रखवाली कुछ इस तरह की जा रही है। सेना की तरफ बख्तरबंद गाड़ियों में आंसू गैस के गोले फेंकने वाली गन लगी है। आंदोलनकारियों की भीड़ पर दनादन गोले चल रहे हैं। खट्टर सरकार का ये तामझाम किसानों को कब तक दिल्ली से बाहर रोक पाएगा, ये देखने में अभी वक्त है। करनाल से पहले आज सुबह सुबह अंबाला में किसानों और पुलिस की जंग छिड़ी। अंबाला के हालात को और भी भीषण रहे। अंबाला पटियाला हाईवे पर यह पुल ही जंग का मैदान बन गया। सैकड़ों ट्रैक्टर और खेती किसानी में काम आने वाली मशीनें लेकर किसान रात से ही यहाँ जमने लगे थे। इनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस का पूरा लश्कर सामने था। किसान जैसे ही आगे बढ़े, जंग छिड़ गई। बैरिकेडिंग से किसानों को रोकने की पुलिस की कोशिश की, पल भर में हवा निकल गई। किसानों ने भारी भरकम बैरिकेडिंग पुल से नीचे नदी में फेंक दिए। पुल के ऊपर ही पुलिस की वाटर कैनन भी तैनात थी। लगातार पानी की धार किसानों पर बरस रही थी, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं थे। बैरिकेडिंग और पानी की बौछार बेकार रही तो पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का सहारा लिया, लेकिन किसान पूरी तैयारी से आए थे। पुलिस के टीयर गैस शेल जमीन पर गिरते ही किसान गीली बोरियां डालकर इसे बेकार कर दे रहे। पुलिस की सख्ती से पहले ही आक्रोशित किसान और भी भड़क गए। पत्थर बरसाने किसानों की तैयारी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये भारी भरकम क्रेन भी वो अपने साथ पंजाब से लेकर अंबाला तक पहुंच गए, ताकि हर बैरिकेडिंग और हर बाधा को जमींदोज कर सके। ऐसी रणनीति के आगे पुलिस कितनी देर टिक पाती? घंटों के बवाल के बाद आखिरकार इस पुल का दुर्ग पुलिस के हाथों से छीन ही गया। हालांकि अंबाला प्रशासन दावा कर रहा था कि उन्होंने कई स्तरों पर किसानों को रोकने का इंतजाम किया है। लेकिन अंबाला प्रशासन के इंतजाम धरे के धरे रह गए और किसान करनाल तक पहुंच गए। अंबाला के अलावा किसानों ने दिल्ली कूच के लिए दूसरे रास्ते भी पकड़े। जिंद में किसानों की पुलिस के साथ जमकर भिड़ंत हुई। यहाँ भी किसान ही भारी पड़े। इससे पहले कल रात को किसानों का एक जत्था कुरुक्षेत्र दस्तक दे चुका था। पुलिस ने पानी की बौछार से इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सैकड़ों की भीड़ के आगे पानी की धार कमजोर पड़ गई। मौजूदा हालात ये हैं, दिन भर की जंग के बाद ज्यादातर किसान करनाल में जमा है और लंगर खाकर थकान मिटा रहे हैं। दिल्ली अब महज 100 किलोमीटर दूर है। अंबाला से सत्येंद्र चौहान, करनाल से मंजीत सहगल और चंद्र प्रकाश के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।